हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस को हम नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि ये जो कुछ पॉइंट्स दिए हैं इनके लिए अगर हमें फ्रैक्शन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे। जैसे कि ए पॉइंट है, तो आपको अगर फ्रैक्शन देखना है, ए पॉइंट का फ्रैक्शन देखना है नंबर लाइन पर, तो सबसे पहले हमें देखना है 0 से लेके 1 तक को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा जो डिनोमिनेटर रहेगा पॉइंट ए के लिए, वो डिनोमिनेटर हमारा कितना है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हम डिनोमिनेटर लिखेंगे। अब ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है 0 से देखते हैं, तो 1 2 और 3। तो हमें न्यूमरेटर की जगह लिखना है 3। तो हमारा पॉइंट ए का जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो गया 3/7। ठीक है। अब हम पॉइंट बी का देखते हैं कैसे फ्रैक्शन लिखेंगे। तो ये सारे ही जो हैं 1 से लेके 2 तक या 2 से लेके 3 तक 7 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। तो डिनोमिनेटर हमारा 7 ही रहेगा। अब बी पॉइंट को देखते हैं, क्योंकि 1 के बाद है तो इसका मतलब है कि 1 तो हमारा होल नंबर होगा। उसके बाद 1 के बाद कितने पार्ट हैं, ओनली 1 पार्ट। तो हमें क्या लेना है, यहाँ पर आपने 1 लिखेंगे न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर तो आपका 7 ही रहने वाला है। अगर आप चाहें तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो 7 1 को मल्टीप्लाई किया आपने और ये आ गया आपका 8/7। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। ठीक है। अब हम पॉइंट देखते हैं सी पॉइंट को देखेंगे। तो सी 1 के बाद है, तो 1 के बाद है तो 1 तो हमारा होल नंबर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कितने पार्ट कवर किए हैं इसने। तो 1 के बाद 1 2 3 एंड 4। तो हमारा न्यूमरेटर होना चाहिए 4 और डिनोमिनेटर तो 7 ही है। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वी कैन कन्वर्ट। तो क्या हो गया 7 1 और ये आपने 4 ऐड कर दिए इसमें, ये आ गया 11/7। तो सी पॉइंट का जो फ्रैक्शन है दैट इज 11/7। अब देखते हैं पॉइंट डी का। तो डी पॉइंट तो 2 के भी बाद है, इसका मतलब है 2 तो होल नंबर हो गया है। अब 2 के बाद कितना बाद है देखते हैं, तो 1 और 2। तो 2 पार्ट्स हैं, तो यहाँ आप 2 लिखोगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर तो सभी के लिए 7 है, क्योंकि मैंने सारे पार्ट्स को 7, सारे जो 1 2 2 और 2 2 3 ये सारे जो है 7 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। तो डिनोमिनेटर आपका 7 है। अब हम देखते हैं पॉइंट ई कहाँ पर है। तो ई जो लोकेट कर रहा है वो 2 के बाद है, तो हम होल नंबर तो हमारा 2 ही आने वाला है। और कितना बाद है देखते हैं, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 4, डिनोमिनेटर होगा 7। इसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया, 14 में 2 ऐड किया आपका 16/7। इसको भी कर देते हैं, 2 7 जब 14 और 4 ऐड हो गया तो ये हो गया आपका 18/7। तो ये फ्रैक्शन हो गए डी और ई के। अब लास्ट पॉइंट हमारा बचा है एफ को देखते हैं भाई। तो एफ तो 3 के बाद है, इसका मतलब है कि ये होल नंबर इसमें आपका 3 आएगा। अब कितना है 3 के बाद, ओनली 1 पार्ट अहेड है ये 3 के। तो हमें यहाँ लिखना है 1 और यहाँ है हमारा 7। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया आपने, तो ये हो गया 7 3 जा 21 और 1 ऐड हो गया तो 22/7। तो ये हो गए हैं फ्रैक्शन जो उन पॉइंट्स के ए बी सी डी ई एफ के लिए हमने फ्रैक्शंस लिख दिए, कहाँ लोकेट कर रहे हैं ऑन नंबर लाइन। अब हम देखते हैं कि अगर हमें इस पॉइंट्स को आपको मेंशन करना है नंबर लाइन पर,
रिप्रेजेंट करना है आपके फ्रैक्शन को। पहले हम देखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, 3/8 एंड 7/9। अब जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है ना। तो इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा 0 और 1 के बीच में आती है। तो अब मैंने डिनोमिनेटर कितना लिया है 8, तो हम यहाँ पे मान लो 0 मेंशन कर रखा है मैंने, है ना। और राइट साइड में आपको एरो शो करना है क्योंकि लाइन है। अब यहाँ से मुझे कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 8 पार्ट में। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, जहाँ पर 8 है वहीं पर हमको 1 मेंशन कर देना है। ठीक है, अब हमें मेंशन करना है 3/8 ऑन नंबर लाइन। तो अब देखते हैं 3 पार्ट्स मूव करना है, 1 2 3। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको शो कर रहा है 3/8। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा जो है वो है 7/9। तो इसमें 0 से लेके 1 तक की डिस्टेंस को हमें 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलिए, ये 0 मैंने मेंशन कर रखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे जो 9 आया है इसको हम लिखेंगे 1। ठीक है, 9 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आपका 1 आ गया है। तो अब आपको कितने पार्ट्स लेने हैं, 7 पार्ट्स लेने हैं क्योंकि न्यूमरेटर आपका 7 है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका शो कर रहा है 7/9। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होता है न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से अधिक होता है, तो हमें ये ध्यान रखना है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के पहले ये ज़रूरी है कि हम इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दें। अगर 11/3 को हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा भाई, 3 3 9 और आपके 2 जो रिमाइंडर है वो ऊपर और नीचे आ गया आपका 3। तो ये बन गया हमारा, मिक्स नंबर में कन्वर्ट किया, आपको आना चाहिए, आपने पढ़ा है पहले, है ना। तो ये हो गया आपका 3 होल नंबर और 2/3। अब हमें क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है तो हमें 0 से लेके 1 1 से लेके 2 इन सारी डिस्टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अब ये 1 2 3 हुआ, यहाँ 1 लिखा, फिर 1 2 3 ये 2 लिखा आपने, 1 2 3 लिखा, 1 2 3 4 लिखा, इस 1 2 3 5 लिखा। ठीक है, इतने काफ़ी हैं। तो हमें होल नंबर कितना है, 3। तो यहाँ 3 के बाद आपको स्टार्ट करना है, कितने पार्ट लेने हैं, 2। तो ये 1 और 2, ये आपका जो पॉइंट होगा दैट विल शो 11/3। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जितना होल नंबर है उसके बाद, मतलब ये पॉइंट हमारा 3 और 4 के बीच में लोकेट करेगा। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब दूसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसका नंबर मैंने ले रखा है 12/5। तो अब इसको अगर आप मिक्स नंबर में कन्वर्ट करोगे तो 5 2 जा 10, 2 आ गया होल नंबर और आपका 2 ही रिमाइंडर रह गया और ये 5। इसका मतलब है ये पॉइंट जो है हमारा 2 और 3 के बीच में लोकेट करेगा। ठीक है, और कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो 5 है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 0 मेंशन है, 1 2 3 4 5 5 पर हमने 1 लिखा, फिर 1 2 3 4 5 ये 2 लिखा, 1 2 3 4 5 ये 3 लिखा। ठीक है, क्योंकि हमारा नंबर 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 होल नंबर है, उसके बाद का है तो 2 के बाद आएगा। तो यहाँ हमें देखना है 2 के बाद। ठीक है, अब कितना देखना है आपको, न्यूमरेटर आपका 2 है तो हमें सिर्फ 2 पार्ट्स लिखने हैं, 1 और 2। यहाँ पर दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट आपका शो करेगा दैट विल बी 12/5।